इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। आप किसको प्राधान्य देते हैं अपनी जिंदगी में? रिलेशन को, इमोशन को या प्रमोशन को? ये आप सोचें। मैं केवल उसके क्या परिणाम सामने आते हैं और कैसे चलना चाहिए, ये तीनों जीवन में रहते ही रहते हैं। रिलेशन, इमोशन और प्रोफेशन, इसमें से किसी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते हैं। चाहे मैं संत हूं तो भी मेरे जीवन में रिलेशन, इमोशन और प्रोफेशन है ही है। आप भी हैं तो आपके जीवन में भी रिलेशन, इमोशन और प्रोफेशन ही है। प्रश्न ये है कि इसमें कौन सपोर्ट करता है, कौन लीड करता है? आपका प्रोफेशन लीड करता है और उसको रिलेशन, इमोशन सपोर्ट करते हैं, कि रिलेशन लीड करता है और इमोशन और प्रोफेशन सपोर्ट करते हैं, या इमोशन लीड करते हैं और प्रोफेशन और रिलेशन को सपोर्ट करते हैं? उसी से तय होता है आप क्या बनेंगे। महाराष्ट्र में हूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज का रेफरेंस तो आएगा ही आएगा। इंडिया में हूं तो रामायण और महाभारत का रेफरेंस आएगा ही आएगा। और रामायण और महाभारत का रेफरेंस आएगा तो रावण का भी रेफरेंस आएगा ही आएगा। तो बात वहीं से शुरू करें। रावण के जिंदगी में प्रोफेशन लीड कर रहा था, रिलेशन और इमोशन उसने सपोर्ट में रखे थे। उसकी प्रायोरिटी प्रोफेशन को थी। राम के जिंदगी में रिलेशन आगे था, प्रोफेशन और इमोशन उसको सपोर्ट करते थे। इमोशन के आधार पर उसने निर्णय नहीं लिए, रिलेशन के आधार पर निर्णय लिया। एक पल के लिए सोचिए, यदि रावण ने रिलेशन को प्रायोरिटी दी होती तो रामायण का चित्र क्या होता? एक भाई को उसने संभाल के रखा होता। तो क्या आप लोग को लगता है कि दशमी के दिन जो हुआ वो हो सकता था? एक विभीषण को संभाल के रखा होता। विभीषण को अपने से अलग नहीं होने दिया होता। तो राम की जीतने की संभावनाएं, राम के प्रति पूरी आस्था, पूरा आदर रखते हुए भी क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। ये रिलेशन का विषय। और राम ने ना प्रोफेशन देखा, ना इमोशन देखे, उसने संजोया था कि रिलेशन संजोया। और मुझे लगता है कि आज के समय में सबसे ज्यादा संकट में कोई है तो रिलेशन है। प्रोफेशन बहुत डेवलप हो गया, इमोशन के माध्यम से हम एडिक्शन में पहुंच गए, और परिणाम आपके सामने है। मैं सपोर्ट करता हूं केवल एक फिलॉसफी को, रिश्ते की फिलॉसफी को। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा, जिसने रिश्ते को संभाल लिए उसने भगवान के पास पहुंचने के रास्ते मिला लिए, और जिसने रिश्ते को नहीं संभाला वो बाकी सारा जो कुछ भी कर ले, लेकिन मंजिल तक, प्रभु तक पहुंचने के रास्ते बहुत मुश्किल हो गए।
मेरे से अधिक आप लोगों का विश्व व्यापक है। आप देख सकते हैं दुनिया के किसी भी सफल व्यक्तित्व को। मैंने कहा आपको कि महाराष्ट्र में हूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज का रेफरेंस आएगा ही आएगा। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार के रिलेशन स्मूथ रहते हैं, शायद हो सकता है कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन देश गुलाम नहीं होता है। यदि संभाजी और राजा राम के बीच के संबंध राम लक्ष्मण जैसे होते हैं, क्या सोचते हैं आप? यदि इन दोनों भाइयों के संबंध राम लक्ष्मण जैसे होते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो जिंदगी भर यज्ञ चलाया है, पूरा इतिहास चेंज हो जाता है। भारतीय संस्कृति की विश्व को सबसे बड़ी देन कोई है तो रिश्तों की दुनिया। रिश्ते के लिए जितने शब्द भारतीय संस्कृति में है उतने और किसी भाषा में नहीं है। वहां तो बिल्कुल फादर इन लॉ मदर इन लॉ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए सास शब्द है, ससुर शब्द है। हमारे यहाँ हर रिश्ते के शब्द है, हर रिश्ते की अपनी दुनिया है। रिश्तों में जीने में मजा है या सजा है? डायलॉग तो बाद में चलेगा ही आपका, क्वेश्चन आंसर, लेकिन बीच में भी जवाब देते चले जाए। रिश्ते में जीने में मजा है या सजा है? मजा है। राम को वनवास मिला, ये मजा है या सजा है ना? सीता को विजनवास मिला, ये मजा है सजा है? अच्छा लगता है ना, बोलती हुई सभा अच्छी लगती है। जो सुनते हुए बोलते हैं वे सुनते हुए समझते हैं, और जो सुनते हुए बोलते नहीं है उनके समझने पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो बी फ्रैंकली, भले आप मेरे सामने पहली बार होंगे, मैं भी आपके सामने पहली बार होऊंगा, लेकिन आराम से बोल सकते हैं। आपने कहा कि रिश्ते में जीने में मजा है, और मैंने सहज आपको पूछ लिया, राम को मिला हुआ वनवास ये मजा है या सजा है? सीता को मिला हुआ विजनवास मजा है या सजा है ना? ये आज हम कह सकते हैं, लेकिन स्वयं पर वो बात आ जाए तो क्या लगेगी भगवान जाने ना? लेकिन निश्चित रूप से राम को वो सजा नहीं लगी, सीता को वो सजा नहीं लगी। राम ने उसको कभी सजा के रूप में लिया नहीं। रिश्ते की मजा लेने के लिए एक कलेजा लगता है, जिसको पूरी दुनिया सजा कहती है, उसमें मजा लेने की स्किल आ जाए तो रिश्ते जीने में मजा है। और ये स्वयं का स्किल है, ये स्वयं का परसेप्शन है, ये सिचुएशन नहीं है, ये परसेप्शन है। राम को राज्याभिषेक के समय में वनवास जाते समय चेहरे पर शिकन नहीं थी। वो शिकन आती तो शायद वनवास सजा हो जाता है, लेकिन शिकन नहीं थी। रिश्ते को जीने के लिए ये पहली शर्त है। और जहां रिलेशन लीड करते हैं वहां रामायण पक्का हो जाता है। जहां रिलेशन दांव पर लगते हैं वहां महाभारत पक्का हो जाता है। दोनों ही हमारे काव्य हैं, महाभारत भी है और रामायण भी है। रामायण में रिश्तों को पूजा गया है,
और महाभारत में रिश्ते का उपयोग किया गया, यूज। रिश्ते के कंधे पर बंदूक रखी गई और परिणाम महाभारत है। क्या दिक्कत जाती है रिश्ते को आगे रखने में, कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि अभी दुनिया में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का दौर चल रहा है। पिछले 3-4 दशकों से पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बहुत फोकस है, और जब से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कार्यक्रम शुरू हो गए, फैमिली पूरी डोमिनेट हो गई कि मेरे सपने, मेरे परिवार के सपने नहीं, मेरे सपने, और मेरे सपने पूरे करने के लिए मैं परिवार के सपनों के साथ कुछ भी खेल खेल सकता हूं। सबसे डेंजर सूत्र सुनोगा कि तेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तू इंडिपेंडेंट, तेरे सपने। और जहां मेरे सपने का सवाल आ गया, वहां परिवार दांव पर लग गया। और यदि रिलेशन के अंडर में चले तो पर्सनालिटी के सपने भी पूरे होते हैं और प्रोफेशन के सपने भी पूरे होते हैं। आज ये जो भी यहाँ पर सर्कल मेरे पास है, उसका रीजन केवल इतना ही है कि सुनील भोग के साथ रिलेशन, सुनील भोग के साथ के रिलेशन के कारण से प्रमोद भोग जुड़ा। आपको किसी के साथ रिलेशन बनाने के लिए कितना समय लगता है? हेलो, 1 मिनट में, 1 साल में, या सालों में बने हुए रिश्तों को टूटने में 1 दिन लगता है। थोड़ा सा आप टेंशन में हो, अननोन में हो, ऐसा लग रहा है आपको कि आप ओपन हो सकते हैं, थोड़े फ्री हो सकते हो। मैंने तो है ना ऐसा सुना था आप लोगों के विषय में कि प्रमोद भाव का सारा सर्कल बहुत ओपन माइंड, खुले दिमाग का, और बहुत और मैं देख रहा हूं कि आप तो ऐसा बिल्कुल स्तब्ध होकर के बैठे हैं जैसे किसी हेडमास्टर के क्लास में नरेंद्र मोदी के सामने सारे संसद बैठे। आई एम नो नरेंद्र मोदी, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं। थोड़ा फ्री हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। मेरे चेहरे पर आप इतने सारे होकर के मैं अकेला हूं, और मेरे चेहरे पर आपको लेकर ट्रेस नहीं है, और अकेले का ट्रेस आप ले रहे हैं। और स्ट्रेस में आपका और मेरा रिलेशन बनेगा नहीं। दूसरे रिलेशन का मैं जिक्र करूंगा। अभी आपने देखा है व्हील चेयर पर हमारी बाई आई है, परमीला ताई, वो क्यों रिलेशन, और ये 94 से है। बाकी इस समय बाई को कहो कि कहीं बाहर जाना है, कटे कटे जाओ भाई, तो यहीं पर। एक दिन पहले हॉस्पिटल में, और दूसरे दिन 4 दिन सुबह यहां पहुंचना है। ये किससे आया पाबंद? रिलेशनशिप। आपका पावर हाउस क्या है? आपका पावर हाउस क्या है? रिलेशन, इमोशन या प्रोफेशन? बिल्कुल स्वयं के साथ ईमानदार होते हुए जवाब देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और यदि आपका रिलेशन पावर हाउस है तो बिल्कुल पक्का समझ करके चलिए, रावण को हराने का सामर्थ्य आप में है। ये सामर्थ्य आता है उससे, रिलेशन का पावर। और यदि रिलेशन आपका पावर हाउस नहीं है, राम की वानर सेना से हारने के लिए तैयार रही। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो की विश्व धर्म परिषद में बोलने के लिए खड़े हुए, तो पूरी सभा को जीतने का जो सूत्र था वो लेक्चर नहीं था,
वो रिश्ते का संबोधन था कि स्वामी विवेकानंद के लिए जो भी बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने केवल स्त्री और पुरुष के साथ बात करी थी। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने वक्ता सामने आए उन्होंने केवल जेंडर को देखा था, केवल बॉडी को देखा था और बॉडी को साथ संभव कर रहे थे। और पहली बार दुनिया में एक व्यक्ति खड़ा हुआ बोलने के लिए और वो संबोधन सुना जो उन्होंने सुना नहीं था। एक अननोन पर्सन आकर के बोलता है कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बोलने के लिए 10 सेकंड नहीं लगे होंगे, लेकिन तालियों की गूंज मिनटों तक चलती रही। संबोधन उद्बोधन तो बात की बात है। ये ब्रदर और सिस्टर, ये रिश्ता है। उस रिश्ते ने पूरी दुनिया को जीत लिया कि जो बोल रहा है वो व्यक्ति नहीं है, सुनने वाला व्यक्ति नहीं है, तो बोलने वाला हमारा भाई है। और जब रिलेशन का रास्ता बनता है तो डायलॉग होता है, और जब प्रोफेशन का रास्ता बनता है तो केवल कम्युनिकेशन होता है। डायलॉग के लिए रिलेशन लगता है, कम्युनिकेशन के लिए कनेक्शन लगता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।